अच्छे समाचार। नॉर्थ कोरिया में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसका नाम ज़ॉम्बी वायरस है। इससे संक्रमित लोग दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनको भी संक्रमित कर रहे हैं। इसका अभी तक इलाज नहीं हो पा रहा है और ना ही इसका कारण अभी तक पता लग पाया है। सो आप बहुत ही सतर्क रहिए और घर से निकलना मत, कभी भी आपके सामने ये सिचुएशन आ सकता है। क्या बकवास है ये सब। ज़ॉम्बी वायरस, ये कौन सी वायरस होती है? ये रिपोर्टर्स भी ना कुछ भी बोलते हैं। ये है जेहोप, एक रिच बिजनेसमैन और इसका एक खुद का बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है। जेहोप आसानी से कोई बात यकीन नहीं कर पाता है जब तक वो खुद अपनी आंखों से न देखे, इसलिए न्यूज़ में कही हुई बातें भी उसने यकीन नहीं किया। अगले दिन सुबह जेहोप अपने अपार्टमेंट के बालकनी पर खड़ा हुआ था। तभी बालकनी के नीचे एक डरावना नज़ारा जेहोप ने देखा। उसने देखा लोग एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन जेहोप इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और बोलने लगा, तुम सब एक्टिंग की दुकान हो, बहुत हो गई एक्टिंग, बंद करो अभी। बहुत घटिया एक्टिंग की तुम सबने। अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तभी जेहोप की आवाज़ को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर जेहोप को लगा कि वो सब एक्टिंग कर रहे थे, इसलिए वो उनको देखकर हंसने लगा। अरे बुद्धू, तेरा मेकअप तो अच्छे से कर लेते, भूतनियों की तरह लग रही हो और अभी हेलोवीन नहीं आई है। उसी वक्त ही एक ज़ॉम्बी लेडी एक लड़की को पकड़कर उसे काट के खाने लगती है, जिसको देखकर जेहोप एकदम से कांपने लगता है डर से। अबे क्या है सच में? ज़ॉम्बी से क्या है सच में? ज़ॉम्बी से नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे अभी पानी डालना होगा। ये सपना है मेरा। नहीं, ये तो सपना है, ये तो सच में ज़ॉम्बी से। मम्मी, मुझे बचा लो। अचानक जेहोप के अपार्टमेंट पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो जेहोप की तरफ बढ़ते हैं। जेहोप डर के मारे बहुत जोरों से भागने लगता है और चीख चीख कर एक लड़का अपने शहर से सियोल सिटी में नया आया हुआ था जॉब के लिए, जिसका नाम जिमिन होता है। वो सियोल में एक घर ढूंढ रहा था रहने के लिए। मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था। अब मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है सियोल के बारे में। अब यहाँ पर कहाँ मैं अपार्टमेंट ढूंढूं? बाय द वे, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, पर मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अजीब बात है ये। ऐसे ही जिमिन चलते चलते सियोल के एक बड़े मार्केट के सामने आ जाता है, पर उसे एक बहुत अजीब सी नज़ारा देखने को मिलता है। अरे उसे मार क्यों रही है लोग? अरे ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो उस आदमी को, मर जाएगा वो, छोड़ो। जिमिन भागकर उस आदमी को बचाने के लिए जा ही रहा था कि पीछे से कोई आकर उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरी तरफ ले जाता है। एक लड़का जिमिन को खींचते हुए एक छोटी सी गली में लेके जाता है। पागल हो क्या तुम? मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? वहाँ पर उस आदमी की मदद की जरूरत है और तुम मुझे यहाँ पर खींच के ले आए। शुक्र मना मैंने तुम्हारी जान बचाई, वो भी सही टाइम पर। अगर तुम वहाँ पहुँच जाते ना तो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें खा जाते अभी तक। क्या ज़ॉम्बीज़? ये सब क्या कह रहे हो तुम? अगर यकीन नहीं होता तो बाहर जाके देखो ध्यान से। वो लड़का और जिमिन दीवार के पीछे छुप यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। पूरे शहर का यही हाल हुआ पड़ा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो ज़ॉम्बीज़ न्यूज़ सच थी। क्या इस शहर में सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं? मुझे पता नहीं अब तक सब ज़ॉम्बीज़ हो चुके या नहीं, पर ये वायरस तेज़ी से बढ़ रही है और मुझे लगता है ये दूसरे देशों में पहुंच चुकी होगी। बाय द वे, मेरा नाम वी है और मैं सियोल का ही हूँ। थैंक यू सो मच भी मुझे बचाने के लिए। आज तुम ना आते तो मैं आज ज़ॉम्बी का खाना बन जाता। मैं पुशान से हूँ, मेरा नाम जिमिन है। आज मैं नया जॉब के लिए यहाँ पर आया था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर आकर मुझे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ेगा तो मैं आता ही नहीं। शायद तुम अभी तक अपने लिए नया अपार्टमेंट नहीं देखे होगे और इस सिचुएशन में अब तुम बाहर भी नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, और मेरे साथ तुम सेफ रहोगे। ऐसे तो मेरे दोस्त भी हुए। मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगा? मैं तो खुशनसीब हूँ जो तुम्हारे जैसे दोस्त मिला मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन पर। नहीं तो मैं कब का मर जाता और मैं अपना करियर कभी पूरा नहीं कर पाता। थैंक यू दोस्त। अब हम फ्रेंड्स हैं यार, कैजुअली बात कर सकते हैं। और अभी हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी, नहीं तो ज़ॉम्बीज़ की नज़र हम पे अगर पड़ गई ना तो मुसीबत बन जाएगी। चल जल्दी।
इसके बाद वी जिमिन को लेके वहाँ से बहुत सावधानी से निकल लेते हैं। ज़ॉम्बियों की नज़र से बच के वो एक सेफ गली में आते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बिस नहीं होते हैं। फिर भी जिमिन को वहाँ से अपने सीक्रेट हाउस में लेके जाता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बिस से बच रहा था। सीन शिफ्ट होता है इल्सन नाम की एक जहाँ पर अभी तक ज़ॉम्बी वायरस नहीं पहुंची और लोगों को पता भी नहीं था। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम किम नाम जुन होता है, वो हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए गया था। उसे हमेशा ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था और वो राइटर भी बनना चाहता था। नमजून बुक्स पढ़ रहा होता है और तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ से बंद करने के बाद अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसके फ़ोन में कॉल आता है उसकी मम्मी का और फ़ोन उठाते ही नामजून घबरा कर बोला, मम्मी, अब कहाँ हो? अब दोनों ठीक तो हो ना? पता है यहाँ पर zombies घूम रहे हैं। अब दोनों ठीक हो? कॉल की दूसरी तरफ उसकी मम्मी उसे बहुत अजीब तरीके से बोलने लगी, बेटा नामचुनी, तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और अपना लाइफ जीना अच्छे से। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे पापा और मैं हमेशा तुमसे प्यार करते रहेंगे। इसके बाद कॉल कट जाता है। मॉम, मॉम, क्या हुआ मॉम? कुछ तो बोलो। नामजून बहुत कोशिश करता है कॉल कनेक्ट करने के लिए पर कुछ नहीं होता। इससे नामजून समझ आता है कि उसके मॉम डैड अब ज़ॉम्बीज़ के शिकार बन चुके हैं। वो रोने लगा और रोते रोते अपने मन में, आई प्रॉमिस मॉम डैड, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा और इस सिचुएशन से निकलूंगा और दूसरों को भी निकालूंगा। मैं आप दोनों को बचा नहीं पाया पर दूसरों को जरूर बचाऊंगा मॉम डैड। अब कुछ ज़ॉम्बीज़ नामजून के घर पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए नामजून अपने बैग पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेकर और कुछ सोचकर घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। शहर के बीचों बीच आकर नामजून ने देखा अब ज़्यादातर इंसान के लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और अब कोई इंसान की बचने की चांसेस बहुत कम है। इसलिए नामजून सोचा अब उसे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, पर कैसे? नामजून पहले रेलवे स्टेशन पर गया दूसरे शहर जाने के लिए, पर वहाँ पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ थे इसलिए वहाँ पर काम नहीं बना। फिर उसे एक बस मिला पर उसे ड्राइविंग नहीं आता। नामजून बस में छुप के ये सब सोच ही रहा था तभी उसे कुछ नज़र आया। शायद ये अभी तक zombies नहीं बना है पर ये बेवकूफ क्या कर रहा है? इतने सारे zombies से वो भागकर बच पाएगा? नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा पर मैं क्या करूँ? ये तो इन सबको डिस्ट्रैक्ट कैसे करूँ अब? तभी नामजून को सामने थोड़ी दूर में एक कार दिखाई दी और उसे एक आइडिया मिल गया। वो बस से छुपकर निकलकर सामने एक पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उस पत्थर को उस कार की तरफ फेंकता है जिससे कि कार का साइलेंसर बजने लगता है और सारी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ भागते हैं। इसका फ़ायदा उठा के नामजून धीरे धीरे उस लड़के के पास जाता है और उसे लेकर बस में छुप जाता है। बस के अंदर नामजून फुसफुसा के उस लड़के को बोलने लगता, क्या तुमको ड्राइविंग आता है? हीरो, थोड़ा तो ना इंट्रोडक्शन पहले ले लो। जिसको तुमने हीरो की तरह बचाया है उसका लाइफ कितना कीमती है पता है? मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकता हूँ। अबे अमीर की औलाद, वॉल्यूम थोड़ा कम कर अपना, नहीं तो zombies यहाँ पर भी चले आएंगे और तेरी कीमती लाइफ के साथ साथ मेरा भी लाइफ लेके चले जाएंगे वो zombies। ठीक है, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। वैसे मेरा नाम चीन है और मैं हूँ एक एक्टर, वर्ल्ड वाइड हैंडसम। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुछ बताओ। मेरा नाम नामचुन है और तुम मुझे यही नाम से बुला सकते हो। देखो अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें ड्राइविंग आता है या नहीं? अगर आता है तो तुम क्या ये बस चला सकते हो ताकि हम दूसरे शहर में जा सकते हैं? देखो मुझे ड्राइविंग तो आता है पर मैंने कभी
किया है। ठीक है, तुम अगर कहते हो तो मैं जरूर कोशिश करके देखता हूँ। फिर देर किस बात की, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जिन स्टार्ट करता है। पहले तो वो ठीक से बस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बस यहाँ वहाँ क्रैश कर रहा था। फिर जल्दी ही वो बस को कंट्रोल कर लेता है और वो सीधे रास्ते पर चल पड़ता है, सारे ज़ॉम्बीज़ को पीछे छोड़कर। गुड जॉब जिन, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इसको ड्राइव कर पाओगे। ये आपका तो कमाल है ब्रो। बाय द वे, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले देख लेते हैं कि पास के शहर में लोग जिंदा है भी या नहीं। अगर है तो हमें ज़रूर वहाँ पर कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे शहर की और जाते करते हैं हम बातें एक दूसरे की। Thanks for watching the video. If you like the video, please like and subscribe it. And its next part will be soon, so wait for it.